सो गाइज वेलकम टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि कल किन लेवल्स के ऊपर हम लोग को एक अच्छा रैली मिल सकता है, और हम लोग थोड़ा सा वीकली व्यू भी एनालाइज कर लेंगे कि इस पूरे वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पर और किस तरह का मोमेंटम कर सकता है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। हम लोग देखो, हम लोगों ने पिछले वीकली एनालिसिस अगर आप देखे हो मेरा, जहाँ पे हम वीकली व्यू भी बताते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि इस वीक एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, एंड एग्जैक्टली एज पर माई कैलकुलेशंस वहां तक मूवमेंट आया है। ठीक है, अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं किस चीज का बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जो अगला वीक आ रहा है, देखो हम लोग प्रीवियस 4 वीक देखते हैं पहले। ये देखो, पहला वीक में अच्छा मोमेंटम आया, दूसरा वीक में भी अच्छा मोमेंटम आया, जो तीसरा वीक था सम सॉर्ट ऑफ निगेटिव और डोजी कैंडल बना। ठीक है, उसके बाद जो चौथा वीक था उसमें भी एक अच्छा मोमेंटम आया। तो हम बोल सकते हैं कि एक पुल बैक आ गया, उसके बाद एक ऊपर साइड का मूवमेंट मार्केट ले लिया है। अब ये जो 4 वीक दिख रहा है, वीकली कैंडल है सारा, 4 वीक को देख के तो यही लग रहा है कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ है। और जो मार्केट नीचे से ऊपर तक आई है, उसका कोई कारण भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस सारे सिनेरियोस बोल रहे हैं कि मार्केट हाँ ऊपर जाएगी। तो अभी हम लोग कोई भी किसी भी कंडीशन पे शॉर्ट नहीं करेंगे मार्केट को, जब तक मार्केट एक नया हाई नहीं लगा देती है। मेरे को जहां तक लगता है यार, मार्केट नया हाई लगाएगी इस मंथ में। ठीक है, इस मंथ का जो 4 वीकली कैंडल बनेगा उसमें मार्केट का एक न्यू हाई लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अभी क्या है, वीकली व्यू से मुझे दिख रहा है कि एक छोटा सा जो हर्डल है मार्केट के लिए, वो 17,800 का हर्डल है। यहाँ पर देखो, ये जो लेवल है ना, जहाँ से मार्केट लास्ट बार रिजेक्शन दिया है, ये थोड़ा सा हर्डल हो सकता है मार्केट के लिए। ठीक है, ये वाला जो लेवल है, ये थोड़ा सा एक हर्डल वाला काम कर सकता है मार्केट के लिए। वरना अगर इसका ब्रेकआउट आता है, जो कि मतलब इस वीक में आ ही जाएगा कंफर्म, तो हम लोग एक बहुत अच्छा मूव देखेंगे। कहाँ तक का, कम से कम 18,300 350 तक का हम लोग मूव देख लेंगे, जो यहाँ पर एक हर्डल आपको दिख भी रहा होगा। इसके बाद वीकली व्यू में बता रहा हूँ, इस वीक में मुझे तो लग रहा है कि 18,000 क्रॉस करेगा। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे हिसाब से 18,000 क्रॉस करना चाहिए इस वीक में, और 18,350 तक तो मार्केट को आ ही जाना चाहिए। ऐसा मेरा मेरा मानना है। ठीक है, होगा नहीं होगा मैं नहीं बोल रहा, बट हाँ अकॉर्डिंग टू मी मार्केट इस वीक में भी एक अच्छा मूव देगी, जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, अभी हम लोग को सिर्फ 17,800 का हर्डल पे देखना है, उसके ऊपर कंफर्मेशन लेना है। मतलब देखो, इतना बड़ा स्पेस तो हम लोग के पास है ही प्ले करने के लिए। ठीक है, तो इतना छोटा सा गैप के लिए हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। एक बार 17,800 के ऊपर आने दो, फिर हम लोग 18,350 तक या 18,300 तक का एक पूरा अच्छा मूव हम लोग कैप्चर करेंगे स्विंग ट्रेड में। ठीक है, तो वीकली व्यू तो मेरा ये बोलता है कि 17,800 का ब्रेकआउट होता है, 17,800 का अगर ब्रेकआउट होता है, तब जाके हम लोग 18,300 तक का मूव हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। बीच में कोई हर्डल है ही नहीं मार्केट के पास। ठीक है, और अगर किसी को शॉर्ट करना है, हमको तो नहीं लगता करना चाहिए, बट अगर किसी को करना है, किसी का मूड है कि नहीं शॉर्ट, हमको सिर्फ शॉर्ट खेलना है, तो देखो यार, 17,000 पे दो दो बार सपोर्ट लिया है। 2 वीकली कैंडल का सपोर्ट है 17,000 पे। 17,000 पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो रेड कैंडल बना है उसका भी सपोर्ट है, ग्रीन कैंडल बना है उसका भी सपोर्ट है। 17,000 के नीचे ही कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड बनेगा। इसके बीच में देखो, 17,800 और 17,000 के बीच में मार्केट कंप्लीट साइडवेज है। ये जो जोन है ना, यहाँ पर साइडवेज है। इसके बीच में हमको नहीं लगता जो लोग स्विंग खेलते हैं फ्यूचर में, उसको कुछ भी करना चाहिए। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं करना चाहिए। हाँ मुझे पता है बड़ा जोन है, बट जो है सो मार्केट में है, क्योंकि देखो इस जोन में मार्केट देखो कितना कंफ्यूज किया आपको। वीकली कैंडल्स में दिखा रहा हूँ, वीकली कैंडल्स कंफ्यूजिंग लग रहा है। इसके ऊपर भी अच्छा मूव है, इसके नीचे भी अच्छा मूव है हम लोग को। ठीक है, खैर ज्यादा कॉम्प्लिकेट हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग का प्लान है कि 17,800 और 17,000 के बीच में कुछ नहीं करना। 17,000 के अगर नीचे टूटता है मार्केट, एक वीकली कैंडल का क्लोजिंग होता है, तब एक शॉर्ट साइड का मार्केट बनेगा। और 17,800 के ऊपर जैसे ही इस वीक के किसी भी दिन निकलता है, हम लोग एक अच्छा रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18,350 तक का। ठीक है, अब चलो इंट्राडे लेवल पे आ जाते हैं। वीकली व्यू बता दिए निफ्टी में, अब चलो थोड़ा सा इंट्राडे लेवल पे आ जाते हैं। आवरली टाइम फ्रेम खोल लेते हैं। देखो आवरली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, बहुत एक अच्छा वाला अप ट्रेंड दिख रहा है मार्केट में। ठीक है, और अगर किसी को याद होगा कि मार्केट जो गैप 24 फरवरी को गिरा था, वो गैप भी खत्म करके मार्केट अब ऊपर आ चुका है। और एक मिनी ट्रेंड लाइन मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। देखो, परफेक्ट तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ एक ट्रेंड लाइन बनाता है वो, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन को आप लोग भी ड्रॉ कर लो। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को आप लोग भी ड्रॉ कर लो। ये बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह मार्केट के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, इंट्राडे में भी मैं बोलूंगा कि 17,670 पे है, ट्रेंड लाइन आपके सामने है। ठीक है, और ये एक हडल आपको दिख रहा होगा। देखो, ये सामने से जहां पे मार्केट गिरा था, ये सेम हडल आपको भी दिख रहा होगा। तो 17,800 तक मैं भी बोलूंगा कि इंट्राडे में भी आपको कुछ नहीं करना चाहिए।
ठीक है। वीकली व्यू भी मैंने दिखा दिया क्यों नहीं करना चाहिए। इंट्राडे में 670 पे मार्केट चल ही रहा है, 800 कितना पॉइंट है, 130 पॉइंट्स और है। तो 130 पॉइंट्स के लिए मुझे नहीं लगता किसी को भी रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग को एक अच्छा मूव मिल रहा है ना। तो हमको नहीं लगता कि 130 पॉइंट्स के लिए आपको रिस्क लेना चाहिए। हाँ, किसी को स्कैल्प करना है तो कर सकता है, वरना ट्रेंड लाइन सामने है, हडल सामने है। इंट्राडे के लिए अगर आपको प्ले करना है मंडे को, तो मैं थोड़ा सा बोलूंगा इग्नोर करूंगा, मतलब मंडे को आप थोड़ा इग्नोर करो मार्केट को, बिकॉज एक मंडे को थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेने दो। हर बार हम लोग ऐसे ही करते हैं कि मंडे को स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके बाद ट्यूसडे से मूव मिलता है। बट इन केस मंडे को ही मूव आ गया, तो 17,800 के ऊपर कोई मूव मिलता है, तो हम लोग जो पहला ट्रेड बनाएंगे 17,800 के ऊपर बनाएंगे और 18,000 तक का टारगेट लेने का कोशिश करेंगे। क्यों लेंगे, एक राउंड नंबर है और कोई लॉजिक नहीं है। 17,800 के ऊपर अगर निकलेगा मार्केट तो आपको पता है कि क्या लॉजिक है, वीकली कैंडल का वो हाई टूटेगा। तो 17,800 के ऊपर हम लोग 18,000 तक का टारगेट बना सकते हैं। किसी को अगर शॉर्ट करना है तो 17,500 एक राउंड लेवल है, इंट्राडे में मैं बोल रहा हूँ। और हाँ, शॉर्ट अगर खेलोगे तो मैं फिर बोल रहा हूँ जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना। हाँ, अगर किसी को शॉर्ट करना है तो मैं फिर आता हूँ, 17,500 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो मार्केट को, ट्रेंड लाइन टूटने देना, जो ट्रेंड लाइन आ रहा है वो ट्रेंड लाइन भी टूटेगा, तो 17,500 के नीचे शॉर्ट करना। और ज्यादा नहीं, 100 पॉइंट्स का टारगेट लेके निकल जाना 17,400, क्योंकि 17,400 के बाद देखो मार्केट बार बार रुकी है 17,400 पे, आपको दिख रहा होगा इन लेवल्स पे मार्केट हॉल्ट कर रही है। 17,400 अगर फिर टूटता है 100 पॉइंट के बाद, फिर और मार्केट टूटता है, तो फिर आप 350 या 300 तक का आप देख सकते हो। बट मैं तो अभी शॉर्ट साइड बिल्कुल कोई लेवल ना लेवल देना चाहता हूँ, ना कोई व्यू देना चाहता हूँ। मार्केट मुझे पूरा पॉजिटिव दिख रहा है, एंड क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है तो हम लोग भी पॉजिटिव रहेंगे। 17,800 के ऊपर हम लोग लॉन्ग करना चाहेंगे मार्केट को, और 18,000 तक का पहला इंट्रा डे टारगेट मैं लेना चाहूंगा। उसके बाद वीकली के हिसाब से तो और बहुत लंबा लंबा व्यू है मेरे पास भी, ठीक है। तो इस वीक में ऐसे तो मूवमेंट आने वाला है, मैं फिर बोल रहा हूँ इस वीक में एक अच्छा मूवमेंट आएगा, 18,300 के ऊपर भी हो सकता है मार्केट जाएगा। लेकिन हम लोग 17,800 और 17,500 के बीच में हम लोग के लिए बेस्ट रहेगा कि कुछ ना करें। 17,800 के ऊपर लॉन्ग करे, 17,500 के नीचे शॉर्ट करे। इसके बीच में अगर 300 पॉइंट के बीच में मार्केट चलता है तो चलने दो, फिर अच्छी बात है, डोजी कैंडल बन जाएगा, इसके बीच में चल गया, अगले वीक में मूवमेंट आ जाएगा। लेकिन 17,800 के ऊपर ही प्ले करना, चाहे वो मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेनेसडे हो, थर्सडे हो, उससे मतलब नहीं करता, 17,800 के ऊपर प्ले करना है, ठीक है। तो आई होप इंट्राडे निफ्टी में क्लियर हो गया होगा। देखो आज मैं कुछ एकदम स्पेसिफिक और बहुत रिजिड व्यू नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको मिक्स्ड लग रहा होगा, क्योंकि वीकली क्या बोलते हैं, कल वीकली कैंडल स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग कल देखेंगे, कल एक स्ट्रक्चर बन जाएगा उसके बाद देखेंगे। हाँ, इन केस कल मूवमेंट आ गया तो मैंने बता दिया 17,800 के ऊपर एक रफ व्यू मैंने आपको दे दिया कि आप लॉन्ग कर सकते हो। बाकी हम लोग मंडे को देखेंगे कि एकदम शार्प टू शार्प, पॉइंट टू पॉइंट मार्केट कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे। अभी सिर्फ एक जनरल व्यू में दे रहा हूँ मार्केट का, ठीक है। अब चलो बैंक निफ्टी पे आते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी का बात करो तो बैंक निफ्टी तो बहुत अच्छा मूवमेंट दे दिया है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। एनीवे हम लोग इसको थोड़ा सा वीकली एनालाइज कर लेते हैं। वीकली भी आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मूव आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिख रहा है बैंक निफ्टी में भी, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, ठीक है, और 37,000 के ऊपर भी आ गया। अब मेरे को कहाँ तक लगता है कि यार बैंक निफ्टी को 38,000 तक तो जाना ही चाहिए, ठीक है, 38,000 तक जाना चाहिए। इसके ऊपर का अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर हम लोग एक नया हाई देखेंगे 39,000 का, ठीक है। और अगर इसके बाद ब्रेकआउट आता है तो आपको दिख रहा है यार, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। देखो एक बार यहाँ पर हो सकता है एक हडल बना के गिरे, इसका ब्रेकआउट आएगा तो देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत हडल है। हाँ, 39,000 का ब्रेकआउट आ गया फिर कोई हडल नहीं है, फिर वो वन लाइन में चलता जाएगा। ये वीकली व्यू है। शॉर्ट करना है तो देखो 2 बार जहां से सपोर्ट लिया वीकली व्यू में, उसके नीचे ही शॉर्ट करना। आप बोलोगे बहुत लंबा यार, 37,000 है, सपोर्ट ले रहा है 35,000 पे, 2,000 पॉइंट का जोन है, शॉर्ट ही नहीं करे। अब जो मार्केट में है वो आपको करना पड़ेगा। अगर वो 2,000 पॉइंट का नीचे स्पेस है तो आप 2,000 पॉइंट के बाद ही शॉर्ट कर सकते हो। ये मैं फ्यूचर जो लोग ट्रेड करते हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। इंट्राडे में तो बहुत मौके मिलते रहेंगे, लेकिन जो अच्छा शॉर्ट ट्रेड बनेगा अगर आप चाहते हो, देखो एक सिंपल चीज है यार, अगर मार्केट को निगेटिव होना है, सपोज करो अगर मार्केट को निगेटिव होना है, देखो एक लोअर लो बना है, सही बात है, लोअर लो बन चुका है, मार्केट ऊपर आ गया। अब अगर मार्केट को दोबारा से गिरना है तो एक नया लो बनाना होगा ना। नया लो बनाने के लिए कम से कम जो आखिरी स्विंग है उसको तो तोड़ना पड़ेगा ना, तभी ना मैं मानूंगा कि नया लो बनाने जाएगा मार्केट, ठीक है। अब अगर मार्केट एक हायर हाई बनाने आता है, देखो ये लोअर लो बन गया, अगर ध्यान से देखो तो लोअर लो बन चुका है, ये वाला लो इस लो के नीचे है, ठीक है। अब अगर इस हाई को मार्केट निकाल देती है तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक थ्योरी मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, तो हम तो वही मानेंगे ना। हो सकता है कि देखो यहाँ पे कुछ पैटर्न बन जाए, हो सकता है एक ऐसा पैटर्न बने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फिर ब्रेकआउट है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम लोग शॉर्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक कम से कम प्रीवियस स्विंग जो आया है 2 वीक का वो नहीं टूट जाए, क्योंकि अगर मार्केट को सच में निगेटिव होना है तो फिर एक नया लो बनाने जाएगी, फिर हम लोग को लंबा मिल जाएगा। तो ये हम लोग के लिए कोई बहुत बड़ा स्पेस नहीं है, यहाँ से देखने में लग रहा है 2,000 पॉइंट, बट हाँ अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो, मार्केट को अगर गिरना है तो लोअर लो बनाने जाना है, तो बनाने दो मार्केट को लोअर लो, तब शॉर्ट करना। अभी हायर हाई खेलो, क्योंकि मार्केट ट्रेंड चेंज करने का एक साइन दे रही है, हायर हाई जा रही है, तो हायर हाई खेलते जाओ अभी।
ठीक है, अभी मार्केट सही चल रही है। हाँ, वीकली व्यू मैंने बता दिया आपको, अब इसमें कुछ लेवल्स मैं नहीं दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं आराम से इंट्राडे पे। ठीक है, अगर इंट्राडे पे आओ, देखो बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट आया है बैंक निफ्टी में, बहुत बढ़िया वाला ब्रेकआउट आया है। ये जो गैप बना हुआ था, गैप भी फिल हो गया, जो मार्केट गिरा था उसका गैप फिल हो गया। ठीक है, अभी मार्केट 37,000 के ऊपर आ गया, तो इंट्राडे में हम लोग के लिए थोड़ा सा आसान हो गया। इसमें भी ट्रेंड लाइन है, अपना बना लेना। ठीक, बट इसमें लिए हम लोग के लिए आसान क्या हो गया कि 37,000 क्योंकि एक राउंड नंबर है, तो इसको हम लोग एक सपोर्ट की तरह एक्ट, मतलब हम लोग मान सकते हैं कि मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। देखो, पूरा मार्केट देख के लग रहा है मार्केट गैप अप होगा, नो डाउट मार्केट गैप अप ही होगा। तो जब गैप अप होगा मार्केट, तो 37,000 को आप एज अ सपोर्ट मान सकते हो। हाँ, अगर 37,000 टूटता है तो फिर 36,800 तक आप शॉर्ट कर सकते हो, 200 पॉइंट का आपको छोटा सा शॉर्ट ट्रेड मिल जाएगा। इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा आपको शॉर्ट करने के लिए। हाँ, कोई बहुत एग्रेसिव बंदा है, रिस्क लेने के लिए रेडी है, तो बहुत भी अगर शॉर्ट करना तो 36,500 मैक्स हो जाएगा। इसके बाद तो फिर आप टोटल रिस्क पे खड़ा हो, फिर आपका पैसा है, आपका रिस्क है। अगर चल गया मार्केट तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, वरना रिस्क बहुत ज्यादा रह जाएगा। ठीक है, तो अगर शॉर्ट करना है तो 37,000 के नीचे शॉर्ट करना, 36,800 तक मैक्स टू मैक्स। बहुत कोई एग्रेसिव खेलना चाहता है तो 36,500 तक, उससे ज्यादा शॉर्ट इंट्रा डे लेवल पे मंडे को मेरे को नहीं लगता आपको करना चाहिए। हाँ, अगर ऊपर की बात करो, अगर आपको लॉन्ग करना है तो जैसे ही मार्केट अपना हाई तोड़ती है, ये जो हाई बनाई है मार्केट ऊपर, हम लोग आराम से अभी सेफली प्ले कर सकते हैं। मार्केट ने हाई छोड़ा 37,200 का, आप आराम से लॉन्ग करो 300 पॉइंट के लिए, 37,500 तक मार्केट आएगी, आराम से आएगी। ठीक है, फिर 37,500 तक अगर मार्केट तोड़ती है तो 37,800 तक आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये दो टारगेट्स आपके सामने एकदम क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है, मान लो मार्केट गैप अप खुल गई, मान लो मार्केट, ये भी बता दे रहा हूँ, मान लो मार्केट गैप अप खुल गई, तो फिर 37,500 तो टूटने देना। ठीक है, 37,500 टूटेगा, फिर 300 पॉइंट लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में गैप तो 300 पॉइंट का ही है ना, ये दोनों के बीच में गैप तो 300 पॉइंट का है। मार्केट अगर साइडवेज खुल के ब्रेक करती है तो हम लोग 37,200 टूटने पे 37,500 तक जाएंगे। हाँ, गैप अप खुल जाती है तो फिर देखना, हो सकता है 37,500 पे रुके या वहां से रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा नोट करने वाली बात रहेगी मंडे को, थोड़ा सा आपको, क्योंकि मार्केट को स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, तो मंडे को मे भी मार्केट कंफ्यूज करे, बड़ा मूव नहीं आए मंडे को, चांसेस बहुत ज्यादा है कि मूव नहीं आएगा, गैप अप खुलेगा और ऊपर सस्टेन करने का कोशिश करेगा। ध्यान से सुनना, मंडे को हो सकता है बड़ा मूव नहीं आए, मार्केट कैप अप खुले और ऊपर वाले लेवल पे सस्टेन करे, साइडवेज मूवमेंट करके वहां पे खड़ा हो जाए, ये हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लेवल टू लेवल प्ले करना। 37,500 टूटा तो हम लोग लॉन्ग करेंगे 37,800 तक, या फिर अगर साइडवेज खुल गया यहीं पे कहीं खुल के मार्केट फिर ऊपर निकला तो 37,200 के ऊपर हम लोग लॉन्ग करेंगे। शॉर्ट करना है 37,000 के नीचे शॉर्ट करना है, लेवल्स आई थिंक मैंने बता दी। तो आई होप एक जनरल पर्सपेक्टिव आपको मिल गया होगा मार्केट का, कि मार्केट मेरे हिसाब से क्या क्या कर सकती है। अभी मार्केट बहुत पॉजिटिव है, मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि आप थोड़ा सा भी शॉर्ट ट्रेड लो, बिकॉज लग नहीं रहा है मार्केट गिरेगी। देखो, बहुत अच्छा एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे बना सकते हो, ब्यूटीफुल सा ट्रेंड लाइन बना के मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको मेरा एनालिसिस, आपको मेरा व्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर अपना कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हो कि मुझे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो वो भी कमेंट करके बताना, मुझे भी सीखने को मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप रनिंग।